नमस्ते, मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता आज आपको दुर्गा सप्तशती अर्थात चंडी पाठ देवी भागवत पुराण के चतुर्थ अध्याय से देवी की स्तुति करते हुए कुछ सुंदर श्लोक सुनाऊंगी। जब देवी ने अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर का वध किया तो देवता भी देवी के रूप को देखकर रोमांचित हो गए और देवी का गुणगान करने लगे। देवी तो संपूर्ण देवताओं ब्रह्मा जी, विष्णु जी एवं महादेव की शक्ति के समुदाय से निर्मित हुई और सभी देवताओं की शक्ति के समूह का एक रूप देवी भगवती जया दुर्गा हैं, जिन्होंने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। वे देवी देवताओं, ऋषियों, मुनियों, पवित्र प्रकृति के प्राणियों द्वारा पूजित हैं। उस देवी को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे देवी हमारा कल्याण करें। उस देवी के अनुपम प्रभाव और बल शक्ति का वर्णन विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी और महादेव जी भी करने में समर्थ नहीं हैं, तो मैं एक तुच्छ प्राणी उनका क्या वर्णन करूंगी। वे चंडिका देवी भगवती संपूर्ण जगत का पालन करती हैं और अशुभ भय का नाश करती हैं। वे देवी भगवती पुण्य कार्य में लीन मनुष्यों के घर में लक्ष्मी के रूप में स्वयं रहती हैं और वही भगवती पापियों के घर में दरिद्रता के रूप में अलक्ष्मी के रूप में विराजमान हैं। जिनका हृदय शुद्ध है, जो लोग सरल हैं, उन प्राणियों में वही भगवती बुद्धि के रूप में हृदय में वास करती हैं। सत्पुरुष लोगों के मन में श्रद्धा के रूप में और कुलीन मनुष्यों के मन में वही लज्जा के रूप में निवास करती हैं। हम उस दुर्गा को नमस्कार करते हैं। हे माँ, आप समस्त विश्व का पालन करें। आपका रूप चिंतन से परे अचिंत्य है। आप असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट हुए अपने अद्भुत चरित्रों का प्रतीक हैं। हम आपके पराक्रम का वर्णन करने में अक्षुण्ण हैं। आप ही जगत की उत्पत्ति का कारण हैं। हे माँ भगवती दुर्गा जया, आप में ही सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों विद्यमान हैं, परंतु आपको समझने के लिए, जानने के लिए, आपकी शक्ति का, सौंदर्य का पान करने के लिए हमें सत्व गुण को धारण करना होगा। तामसिक प्रवृत्ति वालों को आपकी प्राप्ति नहीं होती। आपकी शक्ति को महादेव विष्णु जी भी समझ नहीं सकते। आप ही सबका आश्रय हैं, शरण हैं। आप ही संपूर्ण सृष्टि का अंशभूत हैं। आप ही परा प्रकृति हैं, पराशक्ति हैं। आप ही स्वाहा हैं। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिस स्वाहा के उच्चारण से सभी देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वे आप हैं। इसके अतिरिक्त हे माँ, आप पितरों की तृप्ति का भी कारण हैं। आप ही स्वधा हैं। आप मोक्ष की प्राप्ति का साधन, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा हैं। निर्दोष, जितेंद्रिय, तत्व ही सार वस्तु को मानने वाले, मोक्ष की अभिलाषा करने वाले मुनिजन आपका ही चिंतन करते हैं। आप शब्द रूपा, अत्यंत निर्मल
चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा की आधार हैं। आप ही अन्न, धान, खेती के रूप में प्रकट होती हैं जो मनुष्य मात्र की आजीविका के साधन हैं। आप संपूर्ण विश्व के कष्टों, पीड़ा, संताप का नाश करती हैं। हे देवी, आप मेधा शक्ति हैं, वे मेधा शक्ति जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है। आप ही इस दुर्गम भवसागर से पार उतारती हैं, इसलिए आप नैका हैं। आप अनासक्त हैं। मधुकैटभ के नाश करने वाले भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में भगवती लक्ष्मी के रूप में आप ही स्थापित हैं। भगवान चंद्रशेखर शिव के हृदय में वास करने वाली महागौरी आप ही हैं। आपका चेहरा मंद मुस्कान से सुशोभित है, निर्मल पूर्ण चंद्रमा की द्युति की भांति है। आपके शरीर की कांति तपाए हुए स्वर्ण की भांति कुंदन जैसी है। इतने सुंदर सौम्य रूप के होते हुए जब आपने महिषासुर का नाश किया, तब आप क्रोध में तनी हुई भौहों के कारण विकराल प्रतीत हो रही हैं। आपके रूप को देखकर महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकले। जब महिषासुर का वध हुआ तो वह बिना पलक झपके आपको देख रहा था, आपके रूप को निहार रहा था और प्राण त्यागने से पहले उसके मुख से माँ माँ शब्दों का उच्चारण हुआ और वह महिषासुर आप में ही समा गया और उस महिषासुर को और जितने भी दैत्य दानव आपके हाथों मारे गए, वे सब सानुज्य मुक्ति को प्राप्त हुए, उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। इसीलिए आपकी हर तस्वीर में, आपकी हर मूर्ति में उन असुरों का भी पूजन होता है, बारंबार होता है, क्योंकि वे दैत्य आप में एकाकार हो गए, विलीन हो गए। हे माँ, हमारी आसुरी शक्तियों का जो हमारे अपने शरीर में हैं, मन, बुद्धि, प्राण को दूषित करती हैं, हमारे बुरे विचार रूपी राक्षसी सोच का विनाश करें, हमें पवित्र करें, हमारी आत्मा को शुद्ध करें। आप प्रसन्न हों, क्योंकि आप परमात्मा स्वरूपा हैं और आपके प्रसन्न होने से ही इस सृष्टि का, इस जगत का अभ्युदय होता है और आपकी क्रोध की अग्नि में सृष्टि का, जगत का, मनुष्य मात्र का, प्राणियों के कुल का नाश होता है। हमें अनुभव हो गया है कि आपके क्रोध से, कोप से महिषासुर की विशाल सेना का क्षण भर में सर्वनाश हो गया। आज तक मैंने आपको चतुर्थ अध्याय के 14 श्लोक सुनाए। अब इन्हीं श्लोकों को संस्कृत में सुने, बहुत आनंद आएगा। तां तुष्टुः प्रणतिनर्म शिरोधरासां वाग्भिः प्रहर्ष पुलकोदगं चारुदेहा देव्या यया तत्मिदं जगदात्मशक्त्या निशेष देवगण शक्तिसमूह मूर्त्या ताम्बिका म अखिल देव महर्षि पूजया भक्त्या नता संविद्धातु शुभानि स नः यस्या प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च स चण्डिकाखिलजगत् परिपालनाय नाशाय च शुभभयस्य मतिं करोतु। याशी स्वयं सुकीर्तिना भुवनेष्वलक्ष्मी पापात्मना कृध्या हृदेषु बुद्धि श्रद्धा सता कुलजन प्रभस्य लज्जा
त्वानता स्म परिपालये देवि विश्वं। किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत्। किं चाति वीर्यम असुरक्षयकारी भूरि। किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणाधिकेषु। हेतु समचक्ता त्रिगुणापि दोषे रनज्ञायसे हरिहरादि विरप्यपारा। सर्वास्या किल्मिदं जगदंशभूत मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्तमाद्या। यस्या समस्तसुरता समुदीरनेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी। स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिर्हेतु रुचार्यसे त्वमत एव जने स्वधा च। या मुक्तिर्हेतुर्विचिन्त्य महाव्रता तव मभ्यसैसे सुनितेन्द्रिय तत्वसारे। मोक्षार्तिभिर्मुनिभिरसमस्तदोषे रविद्यासि स भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सुविमल गर्यजुषानिधान मुद्गीतरम्य पद पाठवता च साम्नां। देवी त्रयभगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री। मेधासि देवी विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभव सागरनौरसंगा। श्रीकैटभारी हृदयकृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा। ईषत्सहास्ममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारी कनकोत्तम कान्तिकान्तनम् अत्यद्भुतं प्रहितमातरुषा तथापि वक्त्रं त्रिलोक्यं सहसा महिषासुरेण। दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रिकुटीकरालमुदच्छाङ्गसदृशछवियनसद्या प्राणान् मुमोच। महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन। देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशसि कोपवती कुलानि। विज्ञातमेतत् धुनैव यदस्तमेत नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य इति। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये प्रस्तुति अमृतमय प्रतीत हुई होगी। इसे सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद।